स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है? क्या AK-47 लेकर पहाड़ों और जंगलों के रास्ते घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों का दौर अब खत्म हो चुका है और अब उसकी जगह ले ली है ड्रोन, GPS, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन, सर्विलांस टेक्नोलॉजी और रिमोट गाइडेड स्ट्रेटेजी ने? और आज का सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सवाल यह है कि क्या भारत की खुफिया एजेंसियों के सामने अब एक ऐसी चुनौती खड़ी हो रही है जैसी चुनौती इजराइल को लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ मिलती आई है? और क्योंकि यह बात साफ हो रही है कि अगर दुश्मन अपनी रणनीति बदल चुका है तो हम सिर्फ पुरानी बंदूकों और पुराने तरीकों से अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते। सुरक्षा की पुरानी सोच को, पूरे आर्किटेक्चर को अब रिबूट करने का समय आ गया है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS। और आज एक बेहद संवेदनशील और गहरे विश्लेषण में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिकोड करने वाले हैं क्या जम्मू कश्मीर में टेरर 2.0 की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि न्यूज ये कह रही है कि 4 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुस चुके हैं और 6 बहुत सेंसिटिव टारगेट्स पर उनका निशाना है। क्या पाकिस्तान, दूसरी चीज जो हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या पाकिस्तान भारत में हिजबुल्लाह मॉडल को एक्टिवेट कर रहा है? साथियों, लंबे समय से अगर आप देखोगे तो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का एक फिक्स पैटर्न हुआ करता था। सीमा पार यानी कि पाकिस्तान से घुसपैठ कराना, घाटी में मौजूद अपने लोकल सिंपैथाइजर्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करना, LOC के रास्ते हथियारों की खेप भेजना और फिर उरी, नगरोटा और पंपोर जैसे बड़े कस्टमाइज्ड अटैक को अंजाम देना। यही पैटर्न पाकिस्तान पिछले कई सालों से फॉलो करता आया, लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ बदल गया। भारत सरकार और भारतीय सेना ने जो चौतरफा दबाव बनाया, चाहे वो घाटी में सख्त सर्विलांस हो, चाहे बेहतर बॉर्डर फेंसिंग हो, और या फिर फाइनेंशियल नेटवर्क जो इनका था उसको नेस्तनाबूद करना हो, इसने इस पारंपरिक घुसपैठ की पूरी जो प्रक्रिया थी उसकी कमर तोड़कर रख दी। पाकिस्तान के लिए अब सीधे तौर पर आतंकवादियों को सेना की नजरों से बचाकर सीमा पार भेजना न सिर्फ महंगा साबित हो रहा था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी फजीहत भी करा रहा था। लेकिन दोस्तों, आतंकवाद का एक बेसिक नेचर होता है, यह पानी की तरह होता है। जब आप एक रास्ता बंद करेंगे तो यह रिसने के लिए दूसरी दरार ढूंढ लेता है। जब जमीन पर पहरा सख्त हो गया तो पाकिस्तान के आकाओं ने आसमान की तरफ देखना शुरू किया और यहीं से एंट्री होती है हिजबुल्लाह मॉडल की। अब समझते हैं कि आखिर यह हिजबुल्लाह मॉडल है क्या, जिससे दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम वाले देश इजराइल को भी पसीना छुड़ा दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ केवल महंगी मिसाइलों या भारी भरकम हथियारों पर भरोसा नहीं किया, उसने एक अलग रणनीति अपनाई जिसके 4 कदम हैं। पहला, लो कॉस्ट ड्रोन जो कि असेंबल किए गए थे, सस्ते थे और रडार की पकड़ में आना मुश्किल था जिनका। दूसरा, इन्होंने रियल टाइम सर्विलांस मेंटेन किया, दुश्मन के हर मूवमेंट को तकनीकी के जरिए नजर रखा और उसे रिकॉर्ड किया। और तीसरा, मल्टीपल स्मॉल अटैक्स किए। एक बड़ा हमला करने के बजाय इन्होंने अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे पिन प्रिक्स हमले करना ज्यादा बेहतर समझा, ताकि सुरक्षा बल इन सब में उलझे रहे। और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अपनाया, जहां पर अनिश्चितता का माहौल किसी भी स्थान पर क्रिएट कर दिया और इससे इन्हें एक एज मिला। अब हालिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्ट जो कहती हैं उसको ध्यान दीजिएगा। लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे संगठन जो सीधे तौर पर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के इशारे पर काम करते हैं, वे अब कश्मीर में इसी मॉड्यूल को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अब केवल कश्मीर के पारंपरिक रूट्स पर फोकस नहीं कर रहे, बल्कि जम्मू के पीर पंजाल के दक्षिण वाले इलाके में अंतरराष्ट्रीय सीमा और पंजाब के मैदानी इलाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे क्या करते हैं, ड्रोन के जरिए रात के अंधेरे में ड्रग्स, चीनी पिस्तौल्स और मैग्नेटिक बम्स गिराते हैं। यानी कि आतंकवादी खुद सीमा पार नहीं कर रहा है, उसका हथियार और उसकी तकनीकी बिना किसी इंसानी हरकत के कश्मीर के अंदर पहुंचाया जा रहा है। और साथियों, चुनौती कितनी गंभीर है इसका अंदाजा आप अभी आ रही रिपोर्ट से लगाइएगा, खुफिया रिपोर्ट से लगाइएगा। डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पर और न्यूज़ लिंक्स में आप इसको पाएंगे। इंटेलिजेंस इनपुट्स ये कहती हैं कि सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं ने एक नया और बेहद खतरनाक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इनकी रणनीति के अंतर्गत 4 खूंखार आतंकवादी जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुके हैं और उनके निशाने पर कश्मीर के 6 बड़े और संवेदनशील टारगेट्स हैं। अब जरा दिमाग दौड़ाइए, पहले क्या होता था? 20-30 आतंकवादियों का गुट आता था, भारी हथियारों के साथ कैंप पर हमला करता था, लेकिन अब पूरा फोकस इकोनॉमी ऑफ स्केल पर है।
सिर्फ 4 ट्रेंड आतंकवादियों को भेजा जा रहा है जिन्हें भारी भरकम साजो सामान ले जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके हथियार, उनकी जीपीएस लोकेशंस, उनका लॉजिस्टिक्स और उनके फंड्स पहले ही ड्रोन के जरिए ठिकानों पर ड्रॉप किए जा चुके हैं। अब ये 6 टारगेट्स कौन से, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इन सुरक्षा बलों के इन टारगेट्स में सुरक्षा बलों के कड़े पहरे में रहने वाले इंस्टॉलेशंस, कुछ वीआईपी मूवमेंट्स और धार्मिक और रणनीतिक ठिकाने शामिल हैं, जहां पर अगर छोटा सा भी धमाका होगा तो देश में बड़ी अनिश्चितता या सांप्रदायिक तनाव फैल सकते हैं। यह पूरी तरह से हिजबुल्लाह की जो पिन प्रिक रणनीति है, यानी कि कम से कम इंसानी संसाधन लगाओ, तकनीकी का इस्तेमाल करो और एक साथ कई मोर्चों पर दहशत पैदा करके सुरक्षा बलों को उलझाए रखो, उसका क्लियर रिप्लिकेशन है। और इसीलिए भारत सरकार बहुत चौकन्नी है। भारत के लिए इनफैक्ट यह एक वेकअप कॉल है, क्योंकि खतरा अब काल्पनिक नहीं है, यह हकीकत बन चुका है। हमें 2021 के जम्मू एयरफोर्स जो बेस स्टेशन था उस पर हुए ड्रोन हमले को याद करना चाहिए। उसके बाद से लेकर अब तक हर महीने पंजाब और जम्मू बॉर्डर पर दर्जनों ऐसे पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए जाते हैं या इंटरसेप्ट किए जाते हैं जो पेलोड लेकर आ रहे होते हैं। जरा सोचिए, पहले खतरा दिखता था, बॉर्डर पर थर्मल इमेजर में या फिर जवानों की नजर में अगर कोई हरकत होती थी तो उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता था। लेकिन जब खतरा उड़ सकता है, अब खतरा रिमोट कंट्रोल से मीलों दूर बैठकर बिना किसी सुसाइड बम्बर के अपने सेंसिटिव इंस्टॉलेशन तक पहुंच सकता है। अब सीधे तौर पर एक तरीके से अगर हम कहें तो यह एक तरीके का एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, जहां 50,000 रुपए का ड्रोन और 4 छिपे हुए आतंकवादी आपकी करोड़ों की सुरक्षा घेरे को चुनौती देने की हैसियत रखते हैं। देखिए, भारत का रक्षा तंत्र कर क्या रहा है यह जानना भी जरूरी है। भारत का रक्षा तंत्र हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा हुआ है। आज भारत अपनी सीमाओं पर एंटी ड्रोन सिस्टम्स, लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और एआई पावर्ड सर्विलांस के साथ साथ स्मार्ट फेंसिंग जैसी टेक्नोलॉजीज का तेजी से डिप्लॉयमेंट कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियां अब जमीन पर गश्त नहीं कर रही हैं, बल्कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर्स और स्निफर्स के जरिए आसमान को भी स्कैन कर रही हैं। लेकिन असली चुनौती सिर्फ टेक्नोलॉजी को खरीदने या बनाने की नहीं है, असली चुनौती है एडाप्टेशन की, यानी दुश्मन से 2 कदम आगे सोचने की। क्योंकि इतिहास गवाह है कि आतंकवाद हमेशा सुरक्षा व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी को निशाना बनाता है। अगर हमारा रिस्पॉन्स टाइम आधा मिनट भी लेट होता है तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो क्या जम्मू कश्मीर में हिजबुल्लाह मॉडल पूरी तरह से पैर पसार चुका है? इस निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। हमारी सेनाएं सक्षम हैं और मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। करोड़ों की आबादी वाले इस देश को समझना होगा कि यदि 21वीं सदी की यह सुरक्षा लड़ाई अब सिर्फ डिप्लोमेसी पर बंकरों में बैठकर नहीं जीती जा सकती, यह जंग लैब, कोडिंग, एल्गोरिदम और काउंटर टेक्नोलॉजी के मैदान पर भी लड़ी जा रही है। यह जंग टेक्नोलॉजी बनाम टेक्नोलॉजी की है, जिस पर हमें फोकस करना होगा। अगर आपको यह गहन विश्लेषण समझ आया हो, बेहतर लगा हो और आपको हमारी कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में रुचि रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चलते चलते मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछता जाऊंगा, उसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में पारंपरिक सेनाओं की जगह पूरी तरह से हमें ड्रोन ड्रिवन और एआई ड्रिवन वॉरफेयर के लिए तैयार रहना होगा? क्या भारत को इन 4 आतंकी और 6 टारगेट जैसे हाइब्रिड खतरों से निपटने के लिए एक साइबर ड्रोन कमांड बनाने की सख्त जरूरत है? नीचे अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले किसी बड़े और बर्निंग इशू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स भी बता देता हूं। आप मुझसे इस पर कनेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से इंस्टा और टेलीग्राम पर। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास एक बेहतरीन ऑफर है। हमारे यहाँ प्रतिज्ञा बैच शुरू हो रहा है और इस समय हम अपनी पूरी क्लासेस स्मार्ट मॉडल पर शिफ्ट कर रहे हैं। और स्मार्ट मॉडल के अंदर अगर आप 2027, 2028 या 2029 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़िए। हमारे बैचेस 27 मई से प्रारंभ हो रहे हैं और 27 मई से प्रारंभ हो रहे इन बैचों में हम पूरा स्टडी का स्ट्रक्चर बदल रहे हैं, जिसकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और इसकी डिटेल्स आपको हमारे डिफरेंट वीडियोस में भी देखने को मिलेगी। पूरे इसके लिए डेडिकेटेड अलग से वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं। कोर्स को ज्वाइन करने से पहले पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। आप हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम या बाइलिंगुअल किसी भी कोर्स को लेंगे, यह कोड आपके लिए एप्लीकेबल होगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी दिलाएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन
हमारा मिशन